सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जिसके अंदर मौत का डर ही ना हो। एक ऐसा दुश्मन जिसका ना नाम हो, ना पहचान और ना चेहरा, जिसका सिर्फ एक लक्ष्य हो, बदला। कौन है तू? प्रलय। आप लोगों की एक कीमती चीज मैं लेके जा रहा हूं। I hope you don't mind. The package is the most powerful and dangerous weapon ever to be made in this country. दुनिया ने इससे बड़ी जंग अब तक नहीं देखी होगी। 3 दिन है तुम्हारे पास। You need to act now. अगर इस साइकोपैथ को पकड़ना है तो हमें इससे भी बड़े 2 साइकोस की जरूरत पड़ेगी। दिल से सोल्जर, दिमाग से शैतान है हम। बच के रहना हमसे, हिंदुस्तान है हम। मैं नॉर्थ कवर करता, आप ईस्ट संभालो। तू क्यों लीड करेगा? बिकॉज आई एम द बेस्ट। एक्सपीरियंस और मैच्योर्ड कौन है? यंग और डायनामिक कौन है? पावरफुल एंड परफेक्शनिस्ट कौन है? फास्ट एंड फ्यूरियस कौन है? बड़ा कौन है? इस मिशन में तुम्हारे साथ होंगी कैप्टन मीशा और पैम, आईटी स्पेशलिस्ट और हमारी अंडरकवर एसेट। हमने पैकेज को ट्रैक कर लिया है। वो लंदन में एक अंडरग्राउंड वॉल्ट में है। तुम दोनों ऑर्डर्स क्यों नहीं फॉलो करते? मेरा ईगो मेरे टैलेंट से बड़ा है। उनका सबसे बड़ा टैलेंट ही उनका ईगो है। जो तुमने मेरे साथ किया है, अब उसका हिसाब पूरा हिंदुस्तान देगा। You think you're real heroes? Try and stop me. ये मैदान तेरा जरूर होगा, लेकिन इस खेल के सबसे पुराने खिलाड़ी हम हैं। रेजिमेंट का नाम है लायंस। और इस रेजिमेंट का सोल्जर जितना जख्मी होता है, उतना ज्यादा खतरनाक होता है। हम बहुत पुराने दोस्त हैं एक दूसरे के लिए जान दे भी सकते हैं और एक दूसरे की जान ले भी सकते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रिव्यू किंग में। पूरी मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, हमारे चैनल में आपको पूरा मनोरंजन मिलेगा। आइए देखते हैं फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ। फिल्म की शुरुआत में सेना के जवानों की टुकड़ी एक बहुत ही कीमती पार्सल सुरक्षित जगह लेकर जा रही होती है। ये पार्सल इतना कीमती है कि अगर गलत इंसान के हाथ लग जाए तो दुनिया में युद्ध छिड़ सकता है, पूरा हिंदुस्तान तबाह हो सकता है। दरअसल वैज्ञानिकों ने एक अद्भुत शील्डकरण कवच इजाद कर लिया है जो युद्ध होने पर भारत को ढक लेगा और दुश्मन की मिसाइलों को नेस्तनाबूद कर देगा। लेकिन कवच चोरी नहीं होगा तो हमारे बड़े मियाँ छोटे मियाँ बचाएंगे क्या? इसलिए तभी इस टुकड़ी पर होता है हमला और एक भारी भरकम कद काठी वाला मास्कमैन जवानों को मौत के घाट उतारकर कवच अपने कब्जे में कर लेता है। तब कर्नल आजाद, जो कि रोनित रॉय स्टार कास्ट कर रहे हैं, बताते हैं कि इस साइकोपैथ से उनके बड़े मियाँ छोटे मियाँ यानी उनके 2 कोर्ट मार्शल की सजा पा चुके जवान कैप्टन फिरोज उर्फ फ्रेडी, जो कि अक्षय कुमार स्टार कास्ट कर रहे हैं, और कैप्टन राकेश उर्फ रॉकी, जो कि टाइगर श्रॉफ स्टार कास्ट कर रहे हैं, ही निपट सकते हैं। अब फ्रेडी और रॉकी मास्कमैन को रोककर पार्सल हासिल कर पाते हैं या नहीं, ये कहानी है। लेकिन इंटरवल तक सिर्फ एक्शन पर एक्शन सीक्वेंस ही चलते रहते हैं। उस पर लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक कोर में खाज का काम करता है। पहले पार्सल पर अटैक,
फिर फ्रेडी और रॉकी के बड़े मियाँ छोटे मियाँ बनने का मिशन, और फिर पार्सल तक पहुंचने का मिशन। सब कुछ खूब तेज रफ्तार से भागता है, यहाँ तक कि फिल्म की नायिकाओं कैप्टन मीशा, जिसको मानुषी छिल्लर स्टारकास्ट कर रही है, और जीनियस टेक्नीशियन पईम, जो कि इलाया एफ स्टारकास्ट कर रही है, के डायलॉग भी दोनों ने बिना सांस लिए लगातार बोलने पर काफी मेहनत की है। कहानी असल में सेकंड हाफ में शुरू होती है, जब इसमें साइंस फिक्शन का तड़का लगता है और पता चलता है कि ये खूंखार मास्कमैन कबीर कौन है, जिसको स्टारकास्ट किया है पृथ्वीराज सुकुमारन ने, और क्यों देश से बदला लेना चाहता है। फिल्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लोनिंग और कई एडवांस सुरक्षा तकनीक की बात करती है, लेकिन उसके पीछे रिसर्च की कमी साफ दिखती है, जिससे ये बातें हवाई लगती हैं। फिल्म की घोषणा फरवरी 2022 में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी जनवरी 2023 में शुरू हुई और फरवरी 2024 तक मुंबई, स्कॉटलैंड, लंदन, ल्यूटन, अबू धाबी और जॉर्डन में फिल्मांकन के साथ समाप्त हो गई। साउंड ट्रैक की रचना विशाल मिश्रा ने की है, जबकि जूलियस पेकियम ने बैकग्राउंड को दिया है। सिनेमेटोग्राफर के रूप में मार्सिन लास्काविक और संपादक के रूप में स्टीवन एच. बर्नार्ड हैं। दृश्य प्रभावों को DNEG द्वारा नियंत्रित किया जाता है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ को ईद के मौके पर 11 अप्रैल 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। फिल्म को मिश्रित से लेकर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। बात करें एक्टिंग की, तो अक्षय कुमार अपने चितपरिचित अंदाज में ही दिखते हैं। टाइगर श्रॉफ जरूर अपने कॉमिक जोक्स से प्रभावित करते हैं। मानुषी छिल्लर को कुछ अच्छे एक्शन सीन्स मिले हैं, लेकिन उन्हें अपने एक्सप्रेशन पर और काम करने की जरूरत है। अलाया एफ का काम ठीक ठाक है, जबकि पृथ्वीराज सुकुमारन नेगेटिव भूमिका में सब पर भारी पड़े हैं। तकनीकी पक्ष की बात करें तो मार्सिन लास्काविक ने अपने कैमरे से अबू धाबी, जॉर्डन जैसे लोकेशन की खूबसूरती को अच्छे से उभारा है। फिल्म के मस्त मलंग झूम और टाइटल सॉन्ग पहले ही हिट हो चुके हैं। इसके बावजूद अक्षय और टाइगर अपने फैंस को वो ईदी देने में कामयाब नहीं हो पाए हैं जिसकी उम्मीद थी। अगर आप अक्षय और टाइगर के बड़े फैन हैं तो देख फिल्म सकते हैं, वरना नहीं देखेंगे तो भी कुछ मिस नहीं करेंगे। फिल्म की शुरुआत में ही घातक हथियार ले जा रहे एक भारतीय काफिले पर घात लगाकर हमला किया जाता है और उसकी सुरक्षा कर रहे सैनिक इस प्रक्रिया में मारे जाते हैं। अपराधी एक नकाबपोश व्यक्ति है जो भारतीय सेना के लिए एक संदेश छोड़ता है कि उसने उनके हथियार चुरा लिए हैं और भारत के विनाश को रोकने के लिए उन्हें समय के खिलाफ दौड़ लगानी होगी। कैप्टन मिशा की मुलाकात शंघाई में एक एजेंट से होती है जो दूसरे नकाबपोश हमलावर द्वारा मारे जाने से पहले उसे इस बारे में चेतावनी देता है। मीशा उसका पीछा करती है और हाथापाई पर उतारू हो जाती है और उस पर धारदार हथियार से हमला कर देती है। हालांकि आदमी के घाव तुरंत ठीक हो जाते हैं और वह घटनास्थल से भाग जाता है। मीशा कर्नल आजाद को रिपोर्ट करती है और बताती है कि कैसे हमलावर के घाव जादुई तरीके से ठीक हो गए। आजाद ने उसे इसे गुप्त रखने के लिए कहा और उसे मिशन के लिए कोर्ट मार्शल सैनिकों फ्रेडी और रॉकी को शामिल करने का निर्देश दिया। मीशा उन दोनों से मिलती है और जबकि रॉकी उसके साथ जाने के लिए सहमत हो जाता है, फ्रेडी यह महसूस करते हुए मना कर देता है कि उसकी नौकरी से उसे अंत में अपमान के अलावा कुछ नहीं मिला। मीशा और रॉकी लंदन पहुंचते हैं और परमिंदर उर्फ पाम नाम के एक IT विशेषज्ञ से मिलते हैं जिसे मिशन में उनकी सहायता करने के लिए नियुक्त किया गया है। आजाद भी लंदन पहुंचते हैं, लेकिन नकाबपोश खलनायक उन्हें गोली मार देते हैं। इस बीच चोरी हुए पैकेज को पुनः प्राप्त करने के लिए टीम लंदन सबवे में घुसपैठ करती है। जैसे ही टीम घिर गई, फ्रेडी आता है और नकाबपोश लोगों से लड़ता है। पाम ने तिजोरी का ताला खोला तो पता चला कि पैकेज वास्तव में प्रिया नाम की महिला का है जो फ्रेडी के साथ रिश्ते में थी। चूंकि हार्ड ड्राइव के हैक होने या गलत हाथों में पड़ने का खतरा था, इसलिए करण कवच नामक एक अत्यधिक उन्नत रक्षा प्रणाली के कोड प्रिया के मस्तिष्क के अंदर एन्क्रिप्ट किए गए थे। हालांकि नकाबपोश आदमी और उसकी सेना ने प्रिया को बंधक बना लिया और लगातार पीछा करने के बाद समूह को घेर लिया गया और नकाबपोश आदमी खुद को कबीर के रूप में प्रकट करता है जो दोनों का पूर्व दोस्त था। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि लगभग अमर नकाबपोश कोई और नहीं बल्कि दोनों के क्लोन थे। फ्लैशबैक में ये पता चलता है कि कबीर का इरादा
अपने नवीनतम आविष्कार की मदद से भारतीय सशस्त्र बलों की मदद करना था। एक क्लोनिंग कार्यक्रम जहां फ्रेडी और रॉकी के डीएनए पर आधारित क्लोनों को आजाद के आदेशों के साथ प्रोग्राम किया जा सकता था और बिना मारे युद्ध जीता जा सकता था। हालांकि जब उन्होंने इस आविष्कार का उपयोग करके दुनिया को जीतने के अपने इरादे का खुलासा किया तो आजाद ने उन्हें सबके सामने डांटा और कार्यक्रम को बंद करने का आदेश दिया, क्योंकि यह नैतिकता के खिलाफ होगा। ठगा हुआ महसूस करते हुए कबीर ने पाला बदलने और आविष्कार को भारत के दुश्मनों को बेचने का फैसला किया। प्रिया ने टीम को योजना के बारे में सचेत किया और फ्रेडी और रॉकी को कार्यक्रम को नष्ट करने और कबीर को जिंदा पकड़ने का आदेश दिया गया। हालांकि उन्होंने उसकी हत्या कर दी और आदेशों का पालन न करने के लिए उनका कोर्ट मार्शल कर दिया गया, जिसके बाद फ्रेडी ने प्रिया से संबंध तोड़ लिया। हालांकि कबीर ने खुलासा किया कि वह बच गया क्योंकि वास्तव में उसका क्लोन एकलव्य, जिसे वह एक बेटे की तरह प्यार करता था, मारा गया था। उनकी मृत्यु ने उन्हें आघात पहुंचाया और प्रतिशोध की भावना से भर दिया। वर्तमान में कबीर ने खुलासा किया कि उसने आजाद का क्लोन बनाया है और असली को मार डाला है। वह प्रिया का अपहरण कर लेता है और फ्रेडी और रॉकी को मरने के लिए छोड़ देता है। दोनों कबीर के गुर्गों को मारने और बेस पर लौटने का प्रबंधन करते हैं और टीम को बताते हैं कि चूंकि भारत ने कभी भी किसी भी युद्ध में भाग नहीं लिया है, इसलिए कबीर ने करल कवच को निष्क्रिय करके और हवाई हमले शुरू करके पाकिस्तान और चीन को भारत के खिलाफ करने की योजना बनाई है। दोनों देशों के खिलाफ अंततः विश्व स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा धूमिल हुई। फ्रेडी, रॉकी, मिशा और पाम कबीर के अड्डे में घुसपैठ करते हैं, जहां कबीर प्रिया के दिमाग से पासवर्ड डिक्रिप्ट कर लेता है। फ्रेडी और रॉकी कबीर की सेना से लड़ते हैं और अंततः अपने ही क्लोनों से मुकाबला करते हैं, जो आंतरिक शक्ति स्रोत के कारण कायाकल्प करते रहते हैं। पाम उच्च मात्रा में बिजली का उपयोग करके उन्हें नष्ट करने का सुझाव देता है और यह जोड़ी सभी क्लोनों को पावर ग्रिड में फंसाकर मार देती है, जिससे उनमें विस्फोट हो जाता है। इससे पहले कि फ्रेडी और रॉकी उससे लड़ें और भाले पर घोंपकर उसे मार डालें, कबीर ने हवाई हमले शुरू कर दिए। असफल पासवर्ड प्रयासों के बीच प्रिया जागती है और कबीर के अपने क्लोन के नाम एकलव्य का उपयोग करने का सुझाव देती है। ये काम करता है और करल कवच पुनः सक्रिय हो जाता है, जिससे हवाई हमले और संभावित युद्ध को टाल दिया जाता है। टीम फिर से एकजुट होती है और बेस छोड़ देती है, जबकि कबीर जाग जाता है और जीवित होने का पता चलता है।